हेलो एवरीवन, आज का क्वेश्चन एरिया पैरामीटर का है और आज का जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपने अपने बुक के क्वेश्चंस तो सारे किए ही हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप करें और आपकी एक प्रैक्टिस होगी, और दूसरी चीज की ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में 100% आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो जरूरी नहीं है जो हमें बुक में है सेम क्वेश्चन मिले, हमें कॉन्सेप्ट समझाया जाता है और एग्जाम में हमें थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। बिना स्किप किए एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप मेरे साथ कीजिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देखते क्वेश्चन क्या है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स पैरामीटर इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड 12.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखिए यहाँ एक रेक्टेंगल है और ये एक स्क्वायर है। रेक्टेंगल की हमें लेंथ गिवन है विच इज 16 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर की हमें साइड गिवन है विच इज 12.5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा गया है, हमसे बोला है इन दोनों की पैरामीटर आपस में इक्वल है। जो रेक्टेंगल की पैरामीटर होगी वही स्क्वायर की पैरामीटर होगी और हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे लेंथ गिवन है, सिर्फ लेंथ से हम पैरामीटर तो नहीं फाइंड आउट कर सकते, बट स्क्वायर की साइड गिवन है। स्क्वायर की साइड सारी साइड बराबर होती हैं तो हम इससे पैरामीटर बहुत इजी निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर गिवन है। वी कैन फाइंड द पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय 12.5, 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है कि इट्स पैरामीटर इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, कि ये जो पैरामीटर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की आई है यही हमारे रेक्टेंगल की भी पैरामीटर है। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो हम यहाँ लिख सकते हैं पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। पैरामीटर दोनों की सेम है। रेक्टेंगल की हमें लेंथ गिवन है विच इज 16 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। बेटा हमें एरिया निकालना है जिसके लिए हमें ब्रेथ निकालनी होगी। हमें ब्रेथ तो पता ही नहीं है, पैरामीटर पता है, पैरामीटर का ही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जो चीज पता होती है हम उसी का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस b। पैरामीटर इज इक्वल टू 50, 2l इज 16 प्लस b, 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 16 प्लस b, 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 आ गया। 25 इज इक्वल टू 16 प्लस b, सो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ हमारे पास 16 सेंटीमीटर पहले से है और हमसे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पूछा है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू l इंटू b। L is 16 centimeter and B is 9 centimeter. 16 multiplied by 9, 16 9s are 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकला है। स्क्वायर यूनिट जरूर लगेगी, अदरवाइज फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। यूनिट के मार्क्स मेंसुरेशन में कटते हैं। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम में। एग्जाम का टाइम है बिल्कुल ही बहुत क्रूशियल टाइम है आप लोगों के पास। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया, फाइंड द एरिया। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे तो कुछ गिवन ही नहीं है सिवाय इस स्टेटमेंट के। दैट्स वाई बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब नंबर्स में इक्वल है उसके एरिया के। मतलब सपोज करें अगर इसका स्क्वायर का पैरामीटर जो है 100 आता है तो उसका एरिया भी 100 होगा। फाइंड इट्स एरिया। अब हम यहाँ पे दोनों बराबर रख के तो नहीं दिखा सकते हैं कि कुछ भी रख लिया और दोनों को बराबर कि यहाँ पे 100 मान लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। देखिएगा कैसे। अब बहुत सिंपल ट्रिक बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन को करना कैसे। बहुत सिंपल ट्रिक, देखिएगा कैसे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू साइड होगा, यही तो होगा ना। और एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा? साइड इंटू साइड होगी। इतना तो हमें पता है, साइड इंटू साइड होगी और ये 4 इंटू साइड होगा। पैरामीटर 4 इंटू साइड और एरिया साइड इंटू साइड। अब कह रहे हैं ये दोनों ना
आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पैरामीटर ऑफ द स्क्वेयर इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब पैरामीटर क्या है, 4 इंटू साइड, एरिया क्या है, साइड इंटू साइड। अब एक चीज देखिए, अगर मैं ये सारी साइड एक तरफ करूं, वैसे मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे काट सकती हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई में, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो आई विल कट इट डायरेक्टली। लेकिन मैं आपको इधर करके बता रही हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्यों काटा। तो साइड इंटू साइड है, ये इधर मल्टीप्लाई में था, मैंने इधर डिवाइड में लिया, कैंसिल हो गया। साइड इक्वल टू 4 आता है, साइड इक्वल टू 4 आ गई। हमें सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे यूनिट लिख देंगे, कोई भी तो यूनिट होगी ना। अब एरिया बताइए, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, साइड क्या आई है 4, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट। ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन टीचर्स इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में, इवन टेस्ट में भी इसी टाइप के क्वेश्चन देते हैं। तो प्लीज बहुत बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा, और ये क्वेश्चन बहुत इजी है। पैरामीटर और स्क्वायर एरिया दोनों के इक्वल थे, मैंने इक्वल रखा, साइड की वैल्यू निकाल दी, और जब साइड आ गई तो हमारे स्क्वायर का एरिया तो बहुत इजीली निकल सकता था, तो वहां से हमने एरिया निकाल दिया। थर्ड क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल्ड। रेक्टेंगल की ईच साइड डबल हो जाती है। फाइंड द रेशियो बिटवीन पैरामीटर्स of the original rectangle and the resulting rectangle and areas of the original rectangle and the resulting rectangle। अब देखिए, पहले क्या गिवन है इसमें, each side of rectangle is doubled, कि हर साइड जो है रेक्टेंगल की कितनी साइड होती है, 4 होती है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, और ऑपोजिट साइड इक्वल होती है। तो लेंथ और ब्रेथ को अगर हम डबल कर दें तो रेशियो निकालो ओरिजिनल रेक्टेंगल का और जो रिजल्टिंग रेक्टेंगल आया है उसका। क्लियर है? सॉल्यूशन देखते हैं, थोड़ा इजी वे में बताऊंगी इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिएगा, यहाँ पे ओरिजिनल रेक्टेंगल लिख रही हूँ और ये रिजल्टिंग है। देखिए, ओरिजिनल रेक्टेंगल में लेंथ इज इक्वल टू एल है और ब्रेथ इज इक्वल टू बी है। फिर क्या हुआ, लेंथ और ब्रेथ क्या हो रही है, डबल हो रही है। यहाँ क्वेश्चन समझेंगे, ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल इज डबल्ड, तो लेंथ भी डबल हो गई, डबल मतलब 2l, और ब्रेथ भी डबल हो गई मतलब 2b। क्लियर? ये है पैरामीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल और रिजल्टिंग रेक्टेंगल का रेशियो बताना है। यहाँ ये चीज पॉइंट क्लियर है। पैरामीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 2l प्लस b, यही होगा। पैरामीटर ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l, इसकी 2l है और b इसकी 2b है। तो मैं ये वाले जो 2 हैं इनको कॉमन ले रही हूँ। l प्लस बी इज इक्वल टू 4l प्लस बी। ये पॉइंट क्लियर है। मैंने इसका पैरामीटर लिखा और 2 था, उसको कॉमन ले लिया, 2 2 जा 4l प्लस बी हो गया। अब मुझे इनका रेशियो निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से फिर से देखिएगा, ओरिजिनल टू रिजल्टिंग है, ठीक है ना। तो पहले जो नंबर मैं लिखूंगी वो ओरिजिनल का लिखूंगी। रेशियो बिटवीन द पैरामीटर्स ऑफ ओरिजिनल टू रिजल्टिंग रेक्टेंगल्स, रेशियो बिटवीन द पैरामीटर्स ऑफ ओरिजिनल टू रिजल्टिंग रेक्टेंगल्स। ओरिजिनल रेक्टेंगल क्या था, 2l प्लस बी, और रिजल्टिंग क्या था, 4l प्लस बी। दोनों के पैरामीटर लिख दिए। l प्लस बी से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये ब्रैकेट में है, इसके बाहर मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ भी साइन नहीं है मीन्स मल्टीपल है। यहाँ भी सेम प्रोसेस है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 आता है इज इक्वल टू 1:2 होता है। रेशियो बिटवीन द पैरामीटर्स ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल टू रिजल्टिंग रेक्टेंगल इज 1:2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, एरियाज ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल एंड द रिजल्टिंग रेक्टेंगल। अब हमें एरिया फाइंड आउट करने, तो एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल इज इक्वल टू l इंटू बी। एरिया ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l इंटू 2b होगा बच्चा, होगा बिल्कुल। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4l इंटू b कर सकते हैं। अब रेशियो बताना है, रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ ओरिजिनल टू रिजल्टिंग रेक्टेंगल्स। तो पहले हम ऊपर लिखेंगे ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया, कौन में, मैं मल्टीप्लाई में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको कट करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
L से L कैंसिल, B से B कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बचता है तो 1 तो रहता है ना, तो 1/4 इज इक्वल टू 1:4। तो रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ ओरिजिनल टू रिजल्टिंग रेक्टेंगल इक्वल टू 1:4। आई होप आपको क्वेश्चंस, ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। मैं इस टाइप के ही क्वेश्चंस कंटिन्यू रखूंगी जो एग्जाम में चांसेस है आने के, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्लियर होने बहुत जरूरी है ये क्वेश्चंस, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से कर सकें। अब बच्चा ऐसे क्वेश्चंस देख के ना बच्चे परेशान जरूर हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ जब भी आप क्वेश्चन करें, इवन कभी भी, तो प्लीज पेन पेपर को जरूर हाथ में रखें और साथ साथ कैलकुलेशन करें, ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए। क्वेश्चन देखने से समझ नहीं आते हैं, करने से आते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।